subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आपके लिए एक स्पेशल सेशंस लेके आया हूँ। खास तौर पे मैं IBPS, PO और क्लर्क के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आया हूँ। अब देखिए आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम लोग इस सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ IBPS, PO और क्लर्क के लिए, दोनों के लिए लेके आया हूँ। मेनली इंपॉर्टेंट PO और क्लर्क दोनों के लिए ये RRB के लिए भी रहेगा सेम ही आपका। बट मेरा ये कहना है कि हम लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेली। हम लोग आपके 30 क्वेश्चन में आपको डेली सॉल्व करवाऊँ। किस दिन हो सकता है 50 क्वेश्चन भी हो, ठीक, किस दिन हो सकता है आपके 30 क्वेश्चन भी हो, पर टोटल में 1000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। दैट आज का मेरा सबसे फर्स्ट सेशन है 1000 क्वेश्चन की सीरीज में, ठीक। तो आज हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए जिसमें क्या रहेगा, आपका 5 नंबर सीरीज रहेंगी, 5 आपके सिंप्लीफिकेशन रहेंगे, 2 आपके DI रहेंगे, 10 आपके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे, और बाकी जो रहेगा आपका यहाँ पर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 सवाल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं डेली आपके यहाँ पर से 35 क्वेश्चन का जो आपका प्री का एग्जाम्स होता है उसके लिए 35 क्वेश्चन डेली लेके आया हूँ। तो इसका आज हमारा सबसे फर्स्ट सेशन, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। सर क्वेश्चन दिखा दिया है बच्चों को, ठीक है, क्वेश्चन दिखा दिया है सर बच्चों को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। 30 सेकंड का आपको टाइमर दिया जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर क्वेश्चन बनता है इट्स वेरी गुड, ठीक है। चलिए सिंप्लीफिकेशन पे आ जाइए सबसे पहले। सर देखो, ओके, सिंप्लीफिकेशन पे स्टार्ट करेंगे। डेली 4 बजे लाइव क्लासेस रहेगी। देखो 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन सर शुरुआत करेंगे आज के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन पर 6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सर टाइमर लगा दिया जाए बच्चों के लिए। देखो 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक। जितना आपसे क्वेश्चन बनता है आप सॉल्व करो 30 सेकंड के भीतर ही, ठीक है, और फटाफट आंसर भी करो। अच्छा ऑप्शंस विजिबल नहीं हो रहा है सर, थोड़ा सा मुझे हाइड कर दिया जाए। विजिबल हो रहा है आपको सारे लोगों को? चलिए बनाइए क्वेश्चन, बनाओ यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको। अगर मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, देखो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो क्वेश्चन इट्स वेरी इजी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझता हूँ तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया गया, देखो आपको कि x हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस। अब देखिए इन दोनों को मैं यहीं पे माइनस कर लेता हूँ। 5 में से 5 गया कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका हो जाएगा 16 में से 9 गए आपके 7 बचेंगे यहाँ पर, और आपके यहाँ पर 7 में से 3 गए कितने बचेंगे आपके 4। तो x प्लस 4 70 इक्वल टू इंटू के साथ में करते चलो यार, 9 तो कितना हो जाएगा आपको 27, 27 का कितना है 7 कैरिया है 2, और 3 6 कितना 18, 18 19 और 20, 20 का 0 कैरिया है 2, 3 एकम 3, 3 2 कितना हो गया आपका 5 हो गया, क्लियर। प्लस में कितना हो गया 178 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे x इक्वल टू इन दोनों को और जोड़ लो, 7 और आपके 8 कितने हो गए, 7 और 8 कितने हो गए आपके 15 हो गए, क्लियर। कुछ चीज तो यहीं पे सॉल्व कर लेगा डायरेक्टली, आप कहो तो यहीं पे सॉल्व कर ले, चलो ठीक। कुछ चीज मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो कि 507 और प्लस में कितना दे रखा आपका 178, और यहाँ पर नेक्स्ट में हो जाएगा प्लस में कितना है 470, ठीक। इनको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। देखो अगर ये 500 होता 7 को छोड़ दो, 500 में अगर आपके यहाँ पर 70 गए 30 बजे, 30 और 7 कितने हो गए आपके 37, ठीक है। आप कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 37 और प्लस में कितना हो गया 178, क्लियर। अगर ये 178 की जगह 180 होता, क्लियर, आप मेरी बात को समझो, अगर ये 180 होता तो 180 में आप 37 जोड़ते, कितना होता आपका 180, 190, 210, 200, 210, 210 हो जाता। अब 210 तो आपका कब होता है, ये आपका यहाँ पर जब यहाँ पर कितना होता है 180 होता है, क्लियर। आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे, मैं डायरेक्टली कर देता। 7 और 8 कितने हो गए आपके 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप सारे लोगों को 5 ही 5 ऑप्शन में दे रखा है। 7 3 कितने हो गए 10, 10 और 11 के 1 हो गया और एक एरिया, तो ठीक है। देन आपका आंसर कितना 215। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने बी आंसर किया था उन सारे लोगों को क्या हो गया करेक्ट आंसर। 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्लियर। विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन था, क्लियर हो गया सारे लोगों का, ओके इट्स वेरी गुड। अगर सारे लोगों का आंसर आया है 215 तो उन सारे लोगों का आंसर करेक्ट है। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए बच्चों, ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सर टाइमर भी लगा दीजिए। देखो 30 सेकंड का टाइमर है, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो यार, बनाओ क्वेश्चनों को अच्छे से बनाते चलो यार, बनाओ बनाओ।
अच्छा, ऑप्शंस हिडन हो रहे हैं। बनाइए सर, बच्चों का कहना है ऑप्शंस हिडन हो रहे हैं। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब बनाइए। 1 मिनट। चलो देखो, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे। 38% ऑफ 550। ठीक है, 38% 550 कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, विदाउट पेन और पेपर भी कर सकते हो, सब तरीके आपके पास। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 38% मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया कितना आपका यहाँ पे 38। ठीक, इंटू में कितना हो गया 550, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 55 बटे में कितना लिख दो आपका 10, प्लस अब x% ऑफ 700, मतलब मैं इसको 7x लिख सकता हूँ। और यहाँ पर कितना हो गया आपके 601 हो गए। क्लियर है? 5 से फिर से कैंसिल आउट करो, 5 दूनी 10 हो गया, 50 कितना हो गया, सॉरी 5 से 11 बार कटेगा, 2 से काटोगे आपको तो 19 बार कटेगा, 19 इंटू 11। ठीक, 11 99 हो जाएगा आपका। यहाँ पर कैरियर कितना आपका यहाँ पर 9 आ गया, 11 कम 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 209 हो गया, 209 और प्लस में 7x इक्वल टू कितना हो गया आपका 601। तो 7x इक्वल टू कितना कैलकुलेट करोगे आप? 9 को माइनस करो, 11 में से कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। यहाँ पर आप कितने हो गए 9। ठीक, और अब आपका यहाँ पर कितना बचेगा आपका यहाँ पर 3। क्लियर है? आ रहे बस सारे लोगों को क्लियर? 392। अब आगे चलते देखिए, नेक्स्ट में x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी। 392 इज डिवाइड बाई कितना होगा 7, 7 से कैंसिल आउट करोगे, 7 5 कितना हो गया आपका 35, 7 6 कितना हो जाएगा आपका 42। ठीक, तो 56 कौन सा ऑप्शन में? ई वाले ऑप्शन में 56 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 56 आंसर किया उन सारे लोगों को क्या हो गया करेक्ट है। 2 क्वेश्चन हो गए सिंप्लीफिकेशन के। नेक्स्ट में सॉल्व करते तीसरा क्वेश्चन। क्लियर है? तो 56 वाले ई वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहीं पे अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलो बनाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए बच्चों को। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, टाइमर भी दे दीजिए। चलिए टाइमर स्टार्ट होता है आपका राइट नाउ, बनाओ। बनाए क्वेश्चन सारे लोग। हो गया? चलो क्वेश्चन बनाते। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर देखते हो तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको? यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया, देखो x इंटू में क्या है 7/3। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको? x इंटू में 7/3 13 सॉरी इक्वल टू में 1575 इज डिवाइड बाय 175 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16/9 लिख सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पर? क्लियर है ये बात सारे लोगों को? क्लियर? आगे बढ़े? ओके, अब सॉल्व करते हैं। देखो यहीं पे कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, 13 से इसको काटोगे तो 13 कम 13 हो गया, बच गया कितने आपके 6, 13 5 कितना हो जाएगा आपका 65। क्लियर है ये बात सारे लोगों को? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर 15 से कैंसिल आउट करो। ठीक है, 15 से कैंसिल आउट करके देखते हैं। 15 से सॉरी 5 से कर लेते पहले। 5 3 15, 5 से 5 3 15 हो गया यहाँ पे, 5 कम 5 और 50 25 हो गया। क्लियर है? 3 से कैंसिल आउट करो, 3 एकम 3, 3 5 15। क्लियर है? 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप लोग, तो 9 से कैंसिल आउट करोगे 9 से होगा नहीं। ठीक है, 3 से कर लेते, 3 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9, 3 3 9 तो यहाँ पर हो गया। 3 से करोगे इसको कैंसिल आउट, 3 3 9, 3 5 कितना हो गया 15। 7 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 7 5 कितना हो गया 65। क्लियर है? सॉरी 7 5 35। अब एक्स पर अगर आप लिखना चाहोगे यहाँ पर 16 इंटू में 5 और बटे में कितना हो गया आपका 3, तो 16 5 कितना हो गया 80 बटे में 3। ऑप्शन कौन सा है आपका यहाँ पर? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो 80 बटे 3 क्या रहेगा आपका? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट हो तो बता दे चलो यार। क्लियर? बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिए बच्चों।
30 सेकंड का समय है यार, आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए ठीक है, बनाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, बनाने चलो यार क्वेश्चनों को, ठीक, फटाफट आंसर करो, बनाओ क्वेश्चन, बनाइए क्वेश्चन। बनाओ। हो गया क्वेश्चन, चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, देखो क्वेश्चंस में, ठीक, देखिए अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर कितना लगेगा, 3.5% ऑफ एक्स, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और एक 7, 7/2, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, तो इसको मेंशन कर सकते हो आप लोग 7/2, ठीक है, परसेंट मतलब कितना हो जाएगा इंटू में 100, तो 1 कितना हो गया आपका 100, और यहाँ पर इंटू में क्या हो गया आपका x बराबर 28 का स्क्वायर प्लस 35 इंटू में 28। कोई डाउट है क्या यहाँ तक क्लियर? आगे सॉल्व करें, चलिए देखिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर कॉमन निकाल लिया कुछ चीज, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 28 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर इन दोनों जगह, तो यहाँ पर बचेगा 28 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 35। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक आ रहे हो समझ में? तो अब यहाँ पर लिखोगे x बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 200, ठीक, और इंटू में कितना हो गया, चलो सॉरी थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख लेता हूं मैं। देखिए x बराबर में क्या लिख सकता हूँ आपका यहाँ पर 200, और बटे में क्या लिख दूं मैं आपका 7, ठीक। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करोगे 28 तो ही से आपका यहाँ पर 28 और 35 कितने हो गए 8 और आपके 5 कितने हो गए 13, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 28 इंटू में कितना हो गया 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 कितना हो गया 3। क्लियर है? 3 और 3 कितने हो गए आपके 6 हो गए। क्लियर? 8 5 कितना 13 और 63 हो गया। अब यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करना, कुछ भी नहीं, ठीक। ये हो गया आपका 7 और इंटू में, आप इससे रूट से बाहर निकाल के लाओगे तो कितना हो 7 इंटू में क्या लिख सकते हो आपका यहाँ पे 4। क्लियर? आर्य वसन में तो इसको क्या लिखोगे 7 इंटू में क्या लिखोगे आप लोग 4 इंटू में इसको क्या लिखोगे 9 इंटू में कितना लिखोगे आप लोग 7। क्लियर है बात सारे लोगों को? ठीक, इस तरह से लिखा गया है। तो अब इसको सॉल्व करने का कोई आपका यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, सिंपल सा अगर आप सॉल्व करना चाहोगे यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 200 और बटे में कितना हो गया आपका 7 इंटू में क्या करोगे आप लोग, इन दोनों साथ में से एक साथ बाहर लेके आ जाओ, ठीक, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, ठीक है, इस 9 में से आ जाएगा आपका 3, इसमें 2 आएगा, 7 में से एक 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट करो, 3 दूनी कितना 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, देन आपका 1200 क्या हो गया आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 1200 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों का आंसर आया था उन सारे लोगों का क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है? आ गया क्वेश्चन समझ में? कोई डाउट? क्लियर? डाउटफुल है? ओके, नो डाउट, ठीक है। चलिए तो बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। 4 क्वेश्चन हो गए सर, 5वां क्वेश्चन और देते हैं इनको सिंप्लीफिकेशन का। चलिए टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए बनाइए क्वेश्चन को, बनाओ यार, अच्छे से क्वेश्चन बनाते चलो, बस बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। बनाइए क्वेश्चन, बनाओ। बनाइए क्वेश्चंस, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है यार। करो करो सॉल्व। चलिए टाइमर हो गया है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया 2.5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25, ठीक, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। 625 को आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इसमें डायरेक्टली मैं लिखता हूँ तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 प्लस 55% ऑफ 25 मतलब कितना लिखोगे आप 55% ऑफ 25 मतलब क्या लिखोगे 55 बट्टे में क्या लिखोगे आप 4। तो मैंने इसको लिखा आपको 55 बट्टे में कितना हो गया ये 4। कोई डाउट क्या? 55% ऑफ 25। क्लियर? आ रही बस समझ में? तो 25 बट्टे में 55 बट्टे में क्या लिखूंगा मैं 4। क्यों? क्योंकि 55 बट्टे में 100 इंटू में क्या होगा 25। 55 बट्टे में 4 यहाँ पर हो गया। इधर क्या करोगे आप लोग सॉल्व इसको, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 5। क्लियर है? आ रही बस समझ में? आगे सॉल्व करते देखो। नेक्स्ट में सॉल्व करोगे 6.25 प्लस का 5। क्लियर है बात समझ में? प्लस अब 4 से कितनी बार कटेगा आपका 4 कम 4 हो जाएगा 15 हो गया, 4 3 कितना हो गया आपका 12। ठीक है, सॉरी देखो 4 से काटोगे 4 कम 4 बच गए आपके कितने आपके 1। ठीक है, कितना हो गया 15, 4 3 कितना हो गया आपका 12 बच गए 3। ठीक, तो 428 और 4 5 20। क्लियर? और इधर क्या हो गया आपका x का स्क्वायर। ठीक, अब इन सबको हम लोग क्या कर देते जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ोगे तो ये क्या हो गया आपका 50 हो गया।
सॉरी 5 ही है, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 5। अब देन सॉल्व करते हैं 25 और ये कितना हो गया आपका 1, ठीक है। तो 6 और 5 11, 11 और 13, ठीक, 11 और 13 12 12 24 24 और एक कितना हो गया आपका 25, 25 बराबर क्या आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर आप कितना कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पर 5, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका, फर्स्ट रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट है क्या? क्लियर, एक्स बराबर कितना रहेगा 5। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाइए, ठीक। अब देखो 5 आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हो गए हैं। क्लियर है, आपको हार्ड एंड फास्ट 3 मिनट से भी कम का समय लेना है इसमें। 3 मिनट तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, 3 मिनट, क्योंकि टोटल 20 मिनट का समय होता है जिसमें आपको 35 क्वेश्चन बनाने ही है। क्लियर, अब देखिए एक हम लोग डीआई पे चलते हैं। सबसे पहले डीआई का क्वेश्चन, ठीक। सर डीआई दिखा दी जाए बच्चों को, सर डीआई का क्वेश्चन 1 मिनट। सर डीआई पे आ जाइए। बनाओ क्वेश्चन सारे लोग यार। डीआई का क्वेश्चन से 5 डीआई के क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अभी, ठीक है। बनाइए जल्दी जल्दी। ये रहा आपका डीआई का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें डीआई में आपको क्या पूछा गया वो चीज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सर थोड़ा सा मुझे हिडन कर दिया जाए, बच्चों को पूरा डीआई दिखा दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका डीआई है। यहाँ पर इस डीआई में क्या पूछा गया आपको यहाँ पर कि मेल और फीमेल दोनों का रेशियो दिया गया है 5 सीटियों में, ठीक। और किनका है आपका यहाँ पर, विकलांग महिलाओं का और विकलांग पुरुषों का। तो दोनों का आपका रेशियो दे रखा है, विथ आपको यहाँ पर ये भी दे रखा है टोटल संख्या कितनी है वहां पर, ये चीज भी हम लोग को दिया गया है। क्लियर है बात सारे लोगों को, आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब हम लोग को 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए आपको डाटा क्या दिया गया, आपको यहाँ पर डाटा ये दिया गया है, देखिए कि अगर आप डाटा को समझते हो यहाँ पर तो ये दिया गया कि पटना सिटी है, उसमें 42,400 डिसेबल विकलांग पर्सन है, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो 3:1 है। क्लियर है, आ रहे ऑप्शन में। कानपुर में 36,300 जिसमें 2 रेशियो 1 है मेल और फीमेल। सेम जोधपुर है आपका, तो 24,500 आपका यहाँ पर जनसंख्या टोटल आपकी किसकी, डिसेबल की। अब उसमें हम लोग को ये कहा गया कि 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में आपके यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो है। भोपाल में 18,600 है, 5:1 में 27,000 आपका यहाँ पर वडोदरा में, और 5:4 में आपकी संख्या है, ठीक है, मेल और फीमेल। तो कुछ चीज आप लोग यहीं पर कैलकुलेट कर लोगे। क्या कैलकुलेट करोगे आप लोग, देखो कि 3:1 है, इसका मतलब आपका मेल कितने फीमेल कितने, ये आपको पहले कैलकुलेट करके रखना है यहाँ। क्लियर है, तो अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सारे लोग को समझ में आ रहा है ये डीआई? ओके, सबसे सिंपल डीआई लिया है मैंने फर्स्ट टाइम में। नेक्स्ट वाले में आ जाइए अभी, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे इसके साथ, ठीक। डीआई सारे लोग को समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया जाता है यहाँ पे डीआई का। सर टाइमर स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, कानपुर से विकलांग महिलाओं की कुल संख्या पुरुष भोपाल से विकलांग महिलाओं का कितना प्रतिशत है? लगभग में निकालना है, हम लोग को एक्यूरेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, बनाइए क्वेश्चन, बनाओ। बनाओ क्वेश्चन। क्लियर, टाइमर एंड हो गया है। क्वेश्चन की शुरुआत करते, देखिए देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया। सर थोड़ा सा मुझे अगेन हिडन कर दिया जाए। देखो अगर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं तो क्वेश्चन में ये दिया गया आपको यहाँ पर कि कानपुर से विकलांग महिलाओं की संख्या। तो कानपुर से महिलाएं कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, कानपुर से, ठीक, किसकी बात करें हम लोग, फीमेल की। तो देखो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर कि कानपुर से महिलाओं की संख्या, भोपाल से विकलांग महिलाओं का कितना प्रतिशत है। तो कानपुर से हम लोग निकाल लेते हैं। कानपुर में कहाँ पर है आपका 36,300 और इसमें 2 रेशियो। तो डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो 36,300, ठीक, और इसमें क्या है आपका यहाँ पर 2/3 इसका। क्लियर है बात समझ में? 36,300 का 2/3, सॉरी 1/3 महिलाओं की बात हो रही है, सॉरी महिलाओं की अगर बात करते हैं हम लोग तो महिलाएं कितनी होगी उसमें 1/3 हो जाएगी। क्लियर है, आ रही है समझ में? महिलाओं की बात कर रहे हैं। अब मुझे किससे कहा गया, भोपाल से। भोपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो भोपाल में कितना है आपका 18,600 है, और इसमें महिलाएं कितनी है आपकी यहाँ पर, तो महिलाओं की बात करोगे तो 1/6 हो जाएगी। इनको परसेंट में बदलना है तो इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। कोड आउट है यहाँ पर। क्लियर है, तो अब सॉल्व कर लेते। देखो 2 0 से आप 2 0 कैंसिल आउट कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर है ये चीज?
आगे सॉल्व करते हैं। 3 से हम लोग 6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 बार, क्लियर। 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो 100 को कितनी बार आपका 50 बार, क्लियर। ये बात सारे लोगों को, ठीक, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अब अगेन हम लोग यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। 3 से करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से करोगे 3 6 18 और वापस से 3 दूनी कितना हो गया 6, क्लियर है। आ रहे हो समझ में? तो अब सॉल्व करते देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 121 बटे में कितना हो गया आपका 62 इंटू में कितना हो गया आपका यहाँ पर 50। कोई डाउट है क्या? क्लियर है सारे लोगों को? कोई डाउट है या यहाँ पर? तो देखो अब 62 से अगर मैं सॉल्व करता हूँ 62 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 120, मतलब लगभग कितना हो गया 2 बार। ओके सो सॉरी, कुछ गलत आ रहा है क्या? सो सॉरी। ओके 1 मिनट, एक बार और चेक कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है सर, एक बार और देख लिया जाए। 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, कानपुर से विकलांग महिलाओं की कुल संख्या भोपाल से विकलांग महिलाओं का कितना प्रतिशत लगभग में कैलकुलेट करना है। देन आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, कानपुर हमारे पास ये रहा 36,300, तो कानपुर में फीमेल कितनी हो जाएगी 36,300 का आपको क्या निकालना है। देखिए महिला 1 है और पुरुष कितने 2, टोटल कितना हो गया 1/3, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहीं पर, तो नेक्स्ट हमारे पास किसको दे रखा है भोपाल में कितना है आपका 18,600 और वो कितना है आपका यहाँ पर 1/6, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या दे रखा 5/1, ठीक है। अब इसको परसेंट में चेंज करेंगे इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, क्लियर। इसको सॉल्व कर ले, 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कटेगा आपका यहाँ पर 12 और ये 100, ठीक है। मतलब 12100 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 3 3 31, ठीक है। और इंटू में आप कर दीजिए यहाँ पर 100, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको नियर बाय 30 मान लेते हैं, 3 चूक 12, तो लगभग ये 4 हो गया। दैट मीन्स कितना होगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 400%। तो 400% के नियर में कौन सा आपका यहाँ पर 390, तो ऑप्शन पर सेकंड जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियर बाय हम लोग कैलकुलेट करना था लगभग में, अप्रॉक्सीमेट में, तो 400% क्या रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दी जाए बच्चों को, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, बनाओ क्वेश्चन, ठीक है। सर मुझे हिडन कर दिया जाए, ठीक, जब तक डी आई है तब तक मुझे हिडन कर दिया जाए। बनाए क्वेश्चन को, टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। पटना और जोधपुर शहरों से शारीरिक रूप से विकलांग पुरुषों की औसत संख्या क्या है। औसत संख्या निकालनी है हम लोग किससे, पटना और जोधपुर से, क्लियर है। पटना और जोधपुर से औसत संख्या निकालनी है विकलांग पुरुषों की। बना क्वेश्चन। देखिए डीआई में क्या होता है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको अगर आपका परसेंटेज, एवरेज और आपका यहाँ पर एक और जो है डाटा कैलकुलेशन, ये अगर आपको बहुत अच्छा है तो आप वैसे फटाफट बना लो। चलिए, और एक रेशियो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर, पटना और जोधपुर शहरों से शारीरिक रूप से विकलांग पुरुषों की संख्या क्या है। पटना ये हो गया और जोधपुर ये हो गया, ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग पुरुष तो 42,400 का 3/4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुरुष पटना में कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, तो 42,400, ठीक, का 3/4, ठीक, प्लस अब हम लोग क्या निकालना है आपका जोधपुर में कितने हैं आपके 24,500 का हम लोग को निकालना पड़ेगा 3/5, क्लियर है। जोधपुर में कितना है 3/2, 3/5 हो गया टोटल, क्लियर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करो 3/4, जस्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। हम लोग को एवरेज कैलकुलेट करना है, 4 से कैंसिल आउट किया हम लोगों ने, 4 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट में सॉल्व करोगे, 4 से कितना हो गया 24, 10,600, ठीक है। तो 10 से 30 और 6 18, ठीक है। 30,000 और 31,000 कितने हो गए आपके 800, क्लियर। प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 20 हो गया, 5 45 हो गया, 49 इंटू में 3, ठीक है। मतलब कितना 5,000 का तो होता है आपका कितना 15,000, 15 में से 300 घटा दो, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 14,000, आपके कितने हो गए 700, क्लियर। 14,700। अब इसको डिवाइड कर दिए 2 से, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट करना है आपका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो आपके नेक्स्ट में सॉल्व करोगे 2 0 से, तो ये 2 0 हो गया। देखिए
अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 5 6, ठीक है, मतलब 46,500 इस डिवाइड बाई कितना 2, देन आप आंसर करोगे 23,000 कितना आपका 250, ठीक। 23,250 कौन सा ऑप्शन में आपका फोर्थ वाला ऑप्शन में। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जिन लोगों ने आंसर किया था उन सारे लोगों का क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक। ज्यादा हार्ड नहीं होता DI यार, आपको बस समझना है कि DI में एक्चुअली पूछा गया। आज तो हमने बहुत सिंपल DI लिया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आंसर सर, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन के लिए टाइम स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। बनाइए क्वेश्चन को यार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाना है आपको, ठीक है। बनाओ क्वेश्चन को, मैक्सिमम लोग क्वेश्चन से बनाने चाहिए, बस प्रैक्टिस और एक्यूरेसी, ठीक है। साथ में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही किसी भी बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए बहुत जरूरी है। मैथ्स में आपको स्पीड चाहिए, ठीक। रीजनिंग में स्पीड चाहिए, इंग्लिश में आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी का याद रखना है, ये ध्यान रखना है। बनाइए क्वेश्चन, हो गया। चलिए टाइमर ऐड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करें। सर मुझे हाइड कर दिया जाता है कि बच्चों को पूरा टेबल दिखाई दे। देखो, सभी शहरों से मिलाकर शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं की कुल संख्या का क्या है, कुल संख्या क्या है, ठीक है। अब सभी शहरों से निकालनी है हम लोग को, तो पटना से, कानपुर से, जोधपुर से, भोपाल से और वडोदरा, सबसे महिलाओं की संख्या निकालनी है। पटना में अगर आप कैलकुलेट करोगे, पटना में कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 42,400, कितना कैलकुलेट करोगे 1/4, क्लियर। तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे, उस डाटा को आप चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक। उस डाटा को आप चाहो तो यूज कर सकते हो कि पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इस चीज को। देखो, अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, ठीक है, देखो महिलाओं की संख्या, कानपुर में विकलांग महिलाओं की संख्या कितनी है 12,100, और आप यहाँ पर देखो 3100 किसमें आपको भोपाल में, तो 12,100 और 3100 तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो 12,100 ये कहाँ पर से आपकी यहाँ पर कानपुर से, ठीक है। और अगर भोपाल से बात करें, भोपाल में कितनी है आपकी यहाँ पर, ये है आपकी 3100, क्लियर। अब पटना की बात और कर लेते, पटना में कितना 42,400 है, तो 3 आपका 1 है, तो 1 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, ठीक। तो 4 का आप डिवाइड करोगे तो 4 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर, 4 से डिवाइड करो फटाफट, 4 से अगर करोगे तो 4 धम 40 और 4 छंग 24, ठीक है। आ रहे बस में। नेक्स्ट में अगर पटना से ये है, फिर हम लोग जोधपुर की बात और कर लेते हैं। जोधपुर में कितनी हो जाएगी 24,500 का आप कितना कैलकुलेट करोगे 2/5, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 से 5 × 20 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5×45, ठीक है। और ये 1 0 हो गया, क्लियर है। अब इसको इंटू 2 भी करना पड़ेगा हम लोग को, क्लियर है। ये हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं आपसे, तो कितना हो गया आपका 8,180, 8,180, क्लियर है। तो ये 8,180 हमारे पास यहाँ पर हो गई, जोधपुर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बचा आपका वडोदरा। वडोदरा और देख लेते हैं, वडोदरा में कितना है 27,000 है, 5 अनुपात 4 में, तो 9 का डिवाइड किया हम लोग 3 का इंटू किया हमने 4, तो 4 कितना हो गया आपको 12, तो 12,000 महिलाएं यहाँ पर हो गई, क्लियर है बात सारे लोग, ठीक। आप लोग अप्रॉक्सीमेट भी चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं भी करो कोई बात नहीं, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी। अब यहाँ पर कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, जोड़ते चलो यार फटाफट, 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, क्लियर। तो 980 किसमें और आपका यहाँ पर, आई थिंक 980 नहीं आ रहा है, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके 1 मिनट चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पर है, ठीक। ओके 1 मिनट, ओके देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 से 0 हो गया आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में कितना हो गया आपका 6 और एक 7 और एक 8, ठीक है, क्लियर है। कितना हो जाएगा तो 6 एक 7 और एक 8, ठीक है। 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 कितना हो गया आपका 6 हो गया, क्लियर। कैरियर कितना 1, ठीक। अगेन सॉल्व करोगे, 2 गए 2 और 9, ठीक है। उधर कैरियर था 9 10 11 12 12 और आपके यहाँ पर 3 12 और 3 कितने हो गए 15, 16 और 1 17 17 कितना हो गया आपका 7, क्लियर है। कैरियर कितना आपका 1 और 1 2 1 3 3 और 1 कितना हो गया 4, 47,600। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सारे आपके शहरों से मिलाकर विकलांग महिलाओं की संख्या जो हो जाएगी 47,600 हो जाएगी, क्लियर है। कोई डाउट है क्या, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, क्लियर है। टाइमर स्टार्ट कर दीजिए, टाइमर स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करो, बनाइए क्वेश्चन को, बना चलो यार क्वेश्चन को, है ना। डाटा आपके पास ऑलरेडी है ही सही। अच्छा सर मुझे हिडन कर दिया जाए, ठीक है, बच्चों को डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। चलो बनाओ क्वेश्चन, बनाइए क्वेश्चन, हो गया। चलो टाइमर एंड करते हैं, ठीक। शुरुआत करते देखो क्वेश्चन की।
क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर, कानपुर और वडोदरा से एक साथ विकलांग पुरुषों की कुल संख्या और समान शहरों से विकलांग महिलाओं के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग को डाटा, पहले जो डाटा दिया था वो हम लोग को पहले से लिख के रखना है। ठीक, कि भैया क्या कहाँ पर कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं। तो कानपुर और वडोदरा से एक साथ विकलांग पुरुषों की संख्या, तो कानपुर यहाँ पर ये रहा, ठीक है, और वडोदरा आपका यहाँ पर ये रहा। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहिए यहाँ पर, कानपुर से पुरुषों की संख्या। ठीक है, तो भाई 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, 2/3। तो आप यहाँ पर अगर पुरुष को कैलकुलेट करते हो मेल को, किससे आपका यहाँ पर, तो कानपुर से कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 36,300 का 2/3। क्लियर, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर, तो ये 3 से करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा आपका 12,100 इंटू में 2, तो 12,100 मतलब कितना हो गया 24,200। क्लियर है, 24,200। तो कानपुर से हो गई कितनी, 24,200। क्लियर है ये बात, तो 24,200 कानपुर से हो गई महिलाएं, प्लस अब हम लोग यहाँ पर सॉरी पुरुष की बात हो रही। क्लियर है, अब कानपुर के बाद किससे आपका है, वडोदरा। वडोदरा में कितना है, 5/4 है। तो अगर मैं यहाँ पर एक की वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ, आपका यहाँ पर 3 है, 3 5 कितने 15,000 यहाँ पर हो गए। ठीक, क्या हो गए आपके, पुरुष हो गए। क्लियर, अब ये तो क्या होगा, समान शहरों से आपकी महिलाओं के बीच का अंतर क्या है। अब महिलाएं भी हम लोग को चाहिए यहाँ पर। क्लियर, तो अब इनको आप कैलकुलेट करोगे तो आप फीमेल और कैलकुलेट कर लेते हैं। फीमेल कितनी हो जाएगी आपकी 24,100 है, तो मैं कितना लिख सकता हूँ 12,100। क्लियर, ये कौन हो गया आपकी यहाँ पर, फीमेल हो गई। प्लस यहाँ पर सॉल्व करोगे तो अब 27,000 तो ये थी सही। क्लियर है, 27 और 15,000 आपकी ये हो गए यहाँ पर। क्लियर है, आ रहे बस समझ में। क्लियर है, अब 15,000 आप कैलकुलेट हटा दोगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे आपकी, 12,000। क्लियर, बस अब दोनों बीच का अंतर चाहिए। तो 24,000 और यहाँ पर कितना हो गया आपका 15,000, 24 और 15 200, तो ये हो गया आपके यहाँ पर। इसको अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 200। ठीक है, 15 4 5 कितने हो गए आपके, 9 हो गए। ठीक, 1 और 1 2 और 1 3, 39,000 कितने हो गए आपके यहाँ पर, तो 39,200। इसको सॉल्व करोगे तो 12 12 24,000, 24,000 कितना हो गया आपका यहाँ पर 100। क्लियर, बस अब हम लोग को माइनस करना था, तो यहाँ पर कितने का 100 का अंतर, तो ये हो गया आपका, और ये 5 हो गया आपके यहाँ पर, और 3 और ये कितना हो गया 1, 15,100। ठीक है, ऑप्शन में थर्ड क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ रहे बस समझ में। तो दोनों सीटीओ के बीच में हम लोग पुरुष और महिलाओं के बीच का क्या अंतर निकालना था एक साथ। क्लियर, 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखा दिया जाए बच्चों को। क्लियर, सारे लोग समझ में आ रहा है, बताओ यार, यस यस करते जाओ। ठीक, कमेंट्स मैं नहीं देख रहा हूँ, सर कमेंट्स देख रहे हैं, आपके कमेंट्स का आंसर सर करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़ाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बनाओ क्वेश्चन। ठीक, बना चलो यार। लास्ट क्वेश्चन है, कानपुर में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या वडोदरा की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक और कम है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इट्स वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, बनाइए क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते। टाइमर 8 हो गया। देखिए, कानपुर में विकलांग व्यक्ति की कुल संख्या वडोदरा की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक, अधिक और कम की हमको बात हो रही है कानपुर में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कानपुर माइनस क्या करना पड़ेगा, वडोदरा। तो कानपुर हमारे पास में क्या है 36,300 है। ठीक है, और वडोदरा कहाँ पर ये 27,000 कितने 100 है। तो ये ज्यादा है आपका, 36,000 से 27,000 लगभग कितने का अंतर हो गया, 3 9। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे 300 भी हो गए आपके, तो कितना हो जाएगा आपका 9,300। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, 9,300। क्लियर, अब आगे सॉल्व करो। इतनी संख्या क्या है, अधिक है। अभी किससे निकालना है आपका यहाँ पर, कानपुर में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या। ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके ओके, सो सॉरी। देखिए, कानपुर में हमारा 36,300 और नेक्स्ट हम लोग को दे रखा है किसका गया आपका, वडोदरा 27,000। तो कितनी अधिक और कम है ये हम लोग को निकालना है। तो 36,300 और एक इससे निकालना है हम लोग को आपका यहाँ पर 27,000 से। क्लियर, कितने प्रतिशत अधिक और कम है ये हम लोग कैलकुलेट करना था आपका यहाँ पर। दोनों बीच का अंतर मैंने कैलकुलेट कर लिया आपका यहाँ पर। सो सॉरी, 1 मिनट, आप पीछे जाओ थोड़ा सा। तो 9,300 तो ये हो गया, किससे निकालना है आपको, वडोदरा की तुलना। वडोदरा में कितने आपके 27,000 है। ठीक, तो ये हो गया आपका 27,000 और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप लोग 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करो, 1 0 से 1 0 और कैंसिल आउट करो आपका यहाँ पर।
3 से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है 9 से कर लेते हैं, ठीक है 9 से कट रहा है क्या, 9 से 3 से कर लेते हैं। 3 नम 27, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 नम 310, ठीक 310 और बटे में कितना हो गया 9, 9 से कैंसिल आउट करोगे 9 3 कितना हो गया आपका 27, क्लियर 9 3 27 बच गए कितने आपके 4 बच गए, 40 हो गया। तो 9 कितना हो गया 36 और 36 के बाद आपके 4 तो 34 सही 4/9%, इतने परसेंट क्या है अधिक है। ऑप्शन पर कौन सा रहेगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को, हो गए 5 क्वेश्चन हमारे डीआई के भी हो चुके हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी, ठीक है सिंप्लीफिकेशन के 5 हो गए, आगे वाले क्वेश्चन को शो किया जैसा, ठीक 5 क्वेश्चन मैं ये भी करवा चुका हूं आपको। ओके अब नेक्स्ट में आ जाओ सिंप्लीफिकेशन पे अगेन, ठीक है 5 क्वेश्चन वहां पे हो गए थे और 5 क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं पर एक क्वेश्चन हो। तो टाइमर स्टार्ट कर दीजिए, बनाओ क्वेश्चन हो गया सारे लोगों को क्वेश्चन, वो तो अब क्लियर है। अब बनाओ क्वेश्चन, बनाए क्वेश्चन। अच्छा 11 क्वेश्चन से लेफ्ट हो गया है, उसको भी हम लोग अभी देख रहे हैं। बना चलो यार, देखो बहुत टाइम और स्पीड का एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है। चलो टाइमर ऐड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको अगर क्वेश्चन देखोगे तो 112% ऑफ 175, अब इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं 175% ऑफ 112, एक ही बात है। 175 क्या लिखी हम लोग आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना आपका 4 और 3 7, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आपका इतना 7/4 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 112। क्लियर है बात सारे लोग, इंटू क्या हो जाएगा 112, 1 मिनट, ठीक इंटू में 112 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। प्लस अब यहाँ पर क्या लिखा x का क्यूब इंटू में क्या आपका 7.5 इक्वल टू क्या लिखा आपका यहाँ पर 16 का स्क्वायर। को डाउट है क्या, आगे बस सारे लोगों को, ठीक आगे सॉल्व करते देखो। अब हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया गया आपको 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे, बस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फटाफट और कुछ भी नहीं। 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 से कितने बार कटे 4 दूनी 8 बज गए, 4 9 4 8 कितना हो गया 32, 28 इंटू में 7, ठीक 7 8 56 का 6 हो जाएगा आपका नेक्स्ट में, और 7 2 14, ठीक 14 और आपके 5 कितने हो गए आपके 19, 196, ठीक है। प्लस में क्या आपका यहाँ पर एक्स क्यूब और इंटू में कितना है आपका 7.5 इक्वल टू क्या आपका यहाँ पर 16 का स्क्वायर 256। क्लियर है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब पर और कितना लिखोगे, इसको इधर माइनस कर दो, तो 156 को में से माइनस करोगे तो 256 माइनस 196। क्लियर, अब ये 7.5 जो लिखा है ये कहाँ हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड। क्लियर, आगे सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ पर 0 हो गया है आपका, यहाँ पर 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे आपके 6, 60 हो गया यहाँ पर, और अब कुछ बचा है नहीं। इंटू में कितने, डिवाइड में कितना है 7.5, तो 75 इंटू में क्या लिख सकता हूँ मैं आपका 10, ठीक आ रहे बस कोई डाउट नहीं। 15 से काटो, 15 चुक 60 और 15 5 75। क्लियर, 15 5 कितना हो जाएगा आपको 75। 5 से कितने बार कटेगा 2 बार, 4 दूनी कितना हो गया 8, मतलब एक्स क्यूब बराबर कितना ले रखा आपको 8, तो एक्स बराबर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 2। क्लियर, 2 कौन सा ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन। क्लियर है सारे लोग, तो डी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को फटाफट क्वेश्चन को आंसर करें, बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। सॉरी 11 क्वेश्चन हमारा रह गया था, 11 क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक सर टाइमर लगा दीजिए, बनाओ क्वेश्चन, बनाए क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन, ठीक है बना दे चलो यार क्वेश्चन। क्लियर है, चलो टाइमर 8 हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको यहाँ पर 121.75, इसको एस कैसे लिखा रहने देते हैं, इसको तो ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, इसको x मान लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, ठीक है 216, 6 का क्यूब माइनस 91, ठीक और माइनस में कितना है 121 पॉइंट कितना हो गया आपका 75। क्लियर, अब x बराबर हम लोग कैलकुलेट करना है। 216 में से 91 गए, 6 में से 1 गया, मतलब कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। क्लियर है, 21 में से 9 गए, 21 में से 9 गए मतलब कितना बचेगा आपके 12। कोई डाउट क्या, ठीक
क्लियर है यहाँ तक? 21 में से आपके 9 बच गए, सॉरी 9 गए तो 12 इंटू में कितना है आपका 4 है और माइनस में कितना करना है 121.75। आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। 125 का आपका यहाँ पर 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 500, माइनस में कितना है 121.75, ठीक। तो 2.5, ठीक है, सॉरी 0.25 तो यहाँ पर हो गया। अब 121 है मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका नेक्स्ट में आपका यहाँ पर 9 में से गए मतलब क्या होगा आपका 8 वाला ऑप्शन कौन सा लग रहा है हम लोग को? अभी ये लग रहा है आपका। क्लियर है? आ रहे हो सर सारे लोगों को? क्लियर? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका 378 पॉइंट में कितना हो जाएगा आपका 25। कोई डाउट? तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आपका? करेक्ट हो गया। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? करेक्ट। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बी वाला ऑप्शन। हो गया सारे लोग क्वेश्चन? बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन? सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिया जाए। 13 क्वेश्चन, ये रहा आपका 13 क्वेश्चन बनाओ यार, फटाफट करो यार आप लोग तो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बनाइए क्वेश्चनों को। अच्छा सर कहीं पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे बच्चों को, तो चेक कर लीजिए। बनाओ क्वेश्चन सारे अच्छे। चलो टाइम रेट करें, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखिए 3 से 1/4 इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। तो एक्स बराबर अगर आप लिखना चाहोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 से ही 1/8 प्लस 2 से ही 1/12 और इधर आपका प्लस था माइनस में 3 से 1/4 हो जाएगी। ये स्टेप सारे लोग क्लियर? आगे सॉल्व करते हैं। 7 तो कितना हो गया 9 में से 3 गए कितना बचेगा आपका यहाँ पर 5, सॉरी 6 बचेगा। 7 और 2 9 में से 3 गए कितना बचेगा आपका यहाँ पर 6 प्लस में 1/8 प्लस में 1/12 माइनस में 1/4, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। लघुत्तम कैरी करो कितना हो जाएगा आपका 24, 3 बार प्लस में 2 बार माइनस में कितना होगा 4 6 24। क्लियर है? 8 से 3 बार 12 से 3 और 2 कितने हो गए 5। क्लियर है? 3 और 2 कितने हो गए आपके 5, ठीक है। तो 6 प्लस में आपका यहाँ पर कितना हो गया, देखो 5 माइनस का 1/24। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ आपका 5, ठीक, प्लस में 1 माइनस में कितना होगा आपका यहाँ पर 1/24। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। क्लियर? आप सॉल्व करेंगे 5 से कितना हो जाएगा आपका 23 में कितना हो गया आपका 24। क्लियर? आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन। क्लियर? ठीक। भाई बैंक वाले हो, इतना तो आना चाहिए समझ में क्या किया हम लोगों ने। बढ़ाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। बढ़ाए क्वेश्चन सारे लोग। बनाओ। हो गया? चलो टाइमर एड करते हैं। देखिए 12.5 इंटू एक्स, क्या लिखोगे इसको आप मेंशन करोगे यहाँ पर 12.5 इंटू एक्स प्लस में 1728 12 का क्यूब 40% ऑफ 4445, ठीक है। मतलब क्या है 2/5 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 4445। 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 से कितने बार कटेगा आपका 5 40 बच गए आपके 4 44 हो गए, 5 40 बच गए 4 5 45, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा 12.5 एक्स, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे आप लोग 12.5 इंटू एक्स बराबर 9 दिन कितना हो गया आपका 18, मतलब कितना हो जाएगी 1778 8 16 तो 1778, तो 1778 माइनस में कितना हो जाएगा 1728। क्लियर? तो एक्स बराबर हम लोग कैलकुलेट करना था, 78 में से 28 गए कितने बचेंगे आपके 25 और 50, बटे में कितना हो गया आपका 12.5, ठीक। 12.5 मतलब कितने बार कटेगा आपका यहाँ पर ये 4 बार कटेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 कौन से ऑप्शन नंबर ई में, तो ई वाला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? सारे लोगों को क्लियर हो गया? कैलकुलेशन का पार्ट था, सारे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, बनाइए। ठीक, टाइमर लगा दीजिए, बनाओ यार क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। बनाओ क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। चलिए देखो, क्वेश्चन को अगर आप समझते हो तो यहाँ पर क्या लिखा, x इंटू भी कितना है आपका, यहाँ पर 8 की पावर 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका 64 इंटू कितना लिख दूँ मैं आपका 64। क्लियर है, आ रहे हो में। और ये कितना हो जाएगा आपका 28, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप चाहो तो इसको 28 इंटू में 28 भी लिख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं आपका। यहाँ पर ये कितना होगा आपका 16 इंटू कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं आपका, यहाँ पर स्क्वायर नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 16 से कैंसिल आउट करोगे, 16 32, 16 64, ठीक है। 16 से करोगे 16 कितना हो जाएगा आपका 64। क्लियर है, 4 से कैंसिल आउट करोगे 4 से 28, 4 से करोगे 4 से कितना हो गया आपका 28, ठीक है। एक्स करोगे कितना हो जाएगा आपका 49। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो 49 जिन लोगों ने आंसर किया उन सारे लोगों को क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाओ। 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, नेक्स्ट में 16 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर है, बनाओ क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चन को। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, अगर क्वेश्चन को समझोगे तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिया गया आपको। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, तो 419, 420, 425, 450, 575, 1200, नेक्स्ट में तो 4330। ठीक है, आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे चुका है ऑलरेडी। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करो कितना हो गया आपका, क्योंकि ये डिफरेंस वाली सीरीज क्यों लग रही है हम लोग, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर +1 का दिख रहा है आपको। यहाँ पर नेक्स्ट में कितना हो गया आपका, ये प्लस में 5 हो गया। नेक्स्ट में सॉल्व करोगे तो ये कितने का अंतर हो गया आपका, 25 का। ठीक है, तो ये कितने का अंतर हो गया आपका, 25 का। नेक्स्ट में सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया आपका 125। अगेन सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका, 625 हो रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है सारे लोग को ये चीज। तो अभी कितना 3175। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 625, तो ये था ही सही 3125। तो आप डायरेक्टली क्या सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर, सीधी सी बात है, एक सिंपल सी हम लोग बात आपको ये कह रहे हैं यहाँ पर कि एक आपका यहाँ पर गलत लिखा गया। अब गलत क्या है वो हम लोग को यहाँ पर चूज करना है। ठीक, आ रहे बस समझ में, क्लियर। अब देखो इस वाली आपका मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो ये कितने का हो गया। अभी यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितने का अंतर हो रहा है, ये 0 का होगा। ठीक, क्लियर है बात समझ में, अभी 0 का आ रहा है। तो आप यहाँ पर सॉल्व करो, ये किसका, इसका 5 गुना है, ये अगेन इसका कितना है 5 गुना, ये अगेन 5 गुना है। तो यहाँ पर ये कितना है आपका 5 गुना, और ये फिर से क्या आपका 5 गुना। क्लियर, अब 5 गुना करते हो तो यहाँ पर क्या, ये तो आना ही चाहिए। क्लियर, यहाँ पर कितना होगा 3125 आएगा। तो अगर 3125, यहाँ पर कितना होगा 4320 हो जाएगा। सॉरी 20 के लिए कितना होगा आपका 25, तो 4325 जो रहेगा करेक्ट होगा। तो इसमें से एक गलत है आपका यहाँ पर, तो गलत कौन सा आपका, ये वाला 4320 जो है ये गलत दे रखा है। क्लियर है सारे लोग को, क्लियर। बने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्यों सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा, बनाए क्वेश्चन हो, बनाओ बनाओ। सर बनाइए क्वेश्चन।
चलो शुरुआत करें। देखिए टाइमर एंड हो गया है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास श्रृंखला क्या दे रखी है आपकी 7, ठीक है। अगर आप सीरीज देखते हो सीरीज में दिया गया है आपको कि 7, नेक्स्ट में कितना है आपका 8, नेक्स्ट में कितना है आपका 16, नेक्स्ट में कितना है आपका 52, नेक्स्ट में कितना है आपका 209 और फिर देख रहे हो तो 1046 और लास्ट में कितना है आपका 6277। क्लियर। अब सॉल्व करते देखो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई की सीरीज तो है ही सही, ये तो हम लोग पता चल रहा है। तो 7 का कितना गुना हो रहा है आपका ये 1 गुना, इसको सॉल्व करो कितना गुना हो रहा है आपका ये 2 गुना, इसको सॉल्व कर रहे हो तो 16 48 नियर बाई पहुंचना है 3 गुना और ये लगभग इसका 4 गुना है तो ये कितना है आपका यहाँ पर 5 गुना है। क्लियर है बात सारे लोगों को? क्लियर। अगर ये क्लियर है तो अब आगे सॉल्व करते देखिए। अब ये यहाँ पर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो सॉरी देखो अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर तो ये क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं और देखता हूँ कि ये इसका लगभग 5 गुना होना चाहिए और ये इसका कितना होना चाहिए आपका 6 गुना। क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर ये 1 गुना है तो 1 गुना क्या है आपका प्लस में 1 होगा, तब क्या होगा आपका 7 इंटू में आपका 1 प्लस में 1 करोगे तब में क्या मिलेगा आपको 8। अब 8 का अगर आप 2 गुना करते हो 8 गुणित 2, ठीक, और प्लस का मैं कितना करूँ यहाँ पर तो लगभग मुझे कुछ ना कुछ करने पड़ेगा इसको, तो 8 गुणित में प्लस 1 अगर मैंने किया यहाँ पर तो कितना होगा आपका 17 होगा। अब 17 से हम लोग ट्राई करते हैं कि आगे मिल रहा है 17 3 51 प्लस का 1 मतलब क्या हो गया आपका 52। क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि 16 जो लिखा गया है ये क्या है आपका इनकरेक्ट है यहाँ पर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका 16 वो क्या दे रखा आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है, एक पद आपका यहाँ पर गलत दिया गया था। क्लियर। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। यूनिट डिजिट कर सकते हो आप लोग। क्लियर। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बनाइए क्वेश्चन को। सर टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। बनाइए क्वेश्चन को। बनाओ फटाफट क्वेश्चन बनाओ यार। चलो टाइमर ऐड करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो अब ये संख्या जो दिख रही है आपको यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है, इसमें डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो डिफरेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 7, नेक्स्ट में कितना दे रखा आपको 22, नेक्स्ट में कितना दे रखा आपको 46, नेक्स्ट में कितना है आपका यहाँ पर 88, नेक्स्ट में कितना है आपका 166, फिर कितना दे रखा 316 और लास्ट में 600। डिफरेंस कैलकुलेट करो। ये कितना का डिफरेंस हो गया आपका 15 का, ये कितना 6 में 2 गया मतलब कितना हो जाएगा आपका 24। नेक्स्ट में सॉल्व करो कितना हो जाएगा आपका 8 में 6 गया 2 और ये 4 मतलब 42 का। कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पर 42 का। नेक्स्ट में सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया आपका 78 का, ठीक। आ रहे हो समझ में। ये कितने का हो गया आपका 78 का। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 6 में 6 गया 0 हो गया और ये कितना हो गया 5 और यहाँ पर 150। लास्ट वाले को सॉल्व और करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर 10 में 6 गए मतलब कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 4 बचेगा। क्लियर है। आगे सॉल्व करके देखते हैं। 10 में से 6 गए 4 बच गए आपके यहाँ पर और इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा कितना आपका 8 और यहाँ पर कितना हो गया आपका नेक्स्ट में ये 284। क्लियर। अब यहाँ पर इन संख्याओं से कुछ पता नहीं चला, एक बार डिफरेंस और कैलकुलेट करो। एक बार और करोगे तो ये कितने डिफरेंस है 9 का। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो तो ये कितने का हो गया आपका 18 का और ये हो गया आपका कितने का 36 का। थर्ड वाले में अगर आप देखते हो तो ये कितने का हो जाएगा आपको 36 का। फिर आप सॉल्व करोगे तो 72 का और लास्ट में अगर आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर तो ये कितने का होना चाहिए तो ये हो गया आपका 134 का। क्लियर है। तो अब हम लोग को समझ में आया। देखो 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गया 36, 36 दूनी कितना 72, 72 दूनी कितना हो गया 144। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 144। अगर यहाँ 144 होता तो यहाँ पर कितना होता 294 होता। अगर 294 यहाँ पर तो यहाँ पर कितना होता 10 और बड़ा मतलब 610 होता। तो ये 600 जो लिखा गया है ये क्या है आपका यहाँ पर रॉन्ग है। क्लियर। अगर रॉन्ग है तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 600 क्या दिया गया यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है। क्लियर है। तो 600 क्या आएगा आपका 610 आएगा। क्लियर। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। बनाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। बनाओ क्वेश्चन। ये तो सिंपल लग रहा है यार सारे लोगों को।
बनाओ क्वेश्चन, फटाफट बना, चलो बस। हो गया क्वेश्चन, चलो टाइमर एंड करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगर आप क्वेश्चन देखते हो यहाँ पर तो 240 240, ठीक है। नेक्स्ट में कितना है आपका यहाँ पर 180, फिर कितना है आपका 120, फिर कितना है आपका 360, फिर 90, 450, फिर क्या दे रखा आपको 75। अब सॉल्व करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो कि ये 140 240 है। अब मैं इसमें किसका भाग लगा दूं, तो यहाँ पर 180 आ जाए। तो लगभग ये अगर आप भाग लगाओगे तो यहाँ पर 3/2 या 4/ आपका यहाँ पर 5 जैसा कुछ भी आएगी वैल्यूज, तो वो तो हम लोग को चाहिए नहीं। क्लियर है। तो अब संख्या हम लोग इधर से चेक करते हैं। 75 से अगर आप लोग इस 450 में भाग लगाते हो कितना आपका यहाँ पर ये, तो ये कितना आपका यहाँ पर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 450 इस डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 6। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर से देख लो किधर से हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये क्या है आपका नेक्स्ट में कितना हो गया इंटू 5, 9 5 45। इसको सॉल्व करोगे डिवाइड बाई कितना हो गया आपका ये 4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो इंटू कितना है आपका 3 है। इसको सॉल्व करोगे तो 120 का हम लोग को डिवाइड बाई कितना चाहिए आपका 2 चाहिए। क्लियर है। और यहाँ पर अब इंटू कितना का होना चाहिए आपका 1 का होना चाहिए। क्लियर है। तो ये 180 के प्लेस पे कुछ आना चाहिए, तो 180 के प्लेस पे आप क्या करोगे यहाँ पर 240 आएगा। क्लियर है बात सारे लोगों को। तो 240 का आप 2 में भाग लगाओगे, 2 का भाग लगाओगे 120 आ जाएगा। 240 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, जो क्या है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर क्या है बिल्कुल गलत दे रखा है 200, देखो सॉरी 180 जो है आपको गलत दे रखा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या है हो जाएगा आपका यहाँ पर कि 180 जो है ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है। तो 180 की प्लेस पे हमारे पास 240 आना चाहिए, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर है। हो गए 5 क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन सर 4 हो गए, एक और लास्ट में ले लीजिए। एक क्वेश्चन और सीरीज का सॉल्व करते हैं, जल्दी से बनाओ बस सीरीज को। ठीक, जल्दी जल्दी बना, चलो सर टाइमर और लगा दीजिए, बनाओ यार सीरीज, बनाइए सीरीज को। बनाओ। देखो सॉल्यूशन करके दिया गया है, कोई बात नहीं है ना। कुछ बच्चों को सॉल्यूशन लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपको यहाँ पर। देखो संख्याएं जब बड़ी होती है तो हमेशा डिफरेंस पहले कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका 8 का। तो पहले में कितने का हो गया आपका यहाँ पर डिफरेंस 8 का। नेक्स्ट वाले में सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 72 से 8, मतलब कितना हो गया आपका 64 का डिफरेंस। क्लियर। अब 72 के बाद 288 है, तो नेक्स्ट में आप सॉल्व करो कितना हो गया 8 में से 2 गए, मतलब कितना हो गया 6। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 8 में से 7 गए 1, और यहाँ पर कितना हो गया 216, 3800 और 228, मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर ये हो गया 5, सॉरी देखो यहाँ पर कितने का हो गया आपका 216 का, और ये नेक्स्ट में कितने का हो गया आपका 512। ठीक। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका ये 38 में 48, मतलब क्या हो गया आपका 1000। क्लियर। अब आगे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पर, तो 8 तो आपका ये हो चुका है। ठीक। और यहाँ पर कितना हो गया 2, नेक्स्ट में सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पर कि 7 हो गया यहाँ पर। क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 7 ही हो जाएगा। क्लियर। आ रहे बस समझ में। क्लियर। 728 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 8 जो दे रखा है ये क्या आपका 2 की पावर कितना दे रखा है, इसको 4 से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो 2 का क्यूब। ठीक। ये क्या हो गया आपका 4 का क्यूब, ये क्या आपका 6 का क्यूब, और ये क्या आपका 8 का क्यूब, ये क्या आपका 10 का क्यूब, ये क्या दे रखा आपको 10 का क्यूब। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपका ये 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होता है आपका 1728। अगर 1728 है यहाँ पर होता अगर 1728, तो ये वाली वैल्यूज क्या होती है आपकी यहाँ पर 6528 होती है। तो 5528 क्या है गलत है, ये कौन सा ऑप्शन दे रखा आपका 5th वाला ऑप्शन। क्लियर। तो 5th वाले ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना था, और ये क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे बस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए, बनाइए सर। ठीक। अब आपके पास 10 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं किसके, मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक, अरिथमेटिक के। टाइमर स्टार्ट कर दीजिए सर, बनाइए क्वेश्चनों को, बनाओ। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, बनाइए। देखो
पर आ चलो क्वेश्चन से। चलो टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ए बी की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। अब 40% की अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हो तो कितनी होती है, 2/5, ठीक। आगे लिखेंगे ए और यहाँ पर लिख दिया मैंने बी। इनकी कार्य क्षमता की अगर बात करता हूँ तो अगर बी की कार्य क्षमता 5 रहेगी तो ए की कितनी रहेगी, 7, तो अधिक हो गई। क्लियर। यदि अकेले बी किसी कार्य को पूरा करने में ए से 6 दिन अधिक लेता है तो ए अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को करेगा, ठीक। तो बी अकेले ने किसी कार्य को पूरा करने में ए से कितने दिन अधिक लिए, 6 दिन अधिक लिए। क्लियर है बात, समझ में आ रही सारे लोग को, ठीक। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, अगर ये इनका आपका यहाँ पर ये देखते हो कि देखो ये क्या है इनका आपका यहाँ पर कार्य की क्षमता का, अगर दिन का रेशियो निकालोगे तो दिन का रेशियो कैसे हो जाएगा, ये इनका वर्क एफिशिएंसी का दिन का कितना हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 7। ये किसका, दिन का। कितने का अंतर है दोनों के बीच में, 2 अनुपात का। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, कितने दिन अधिक ले रहा है आपका यहाँ पर, तो ये दिन कितना ले रहा है आपका, 6 दिन। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 दिन। इसलिए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, 3 दिन। 1 बराबर अगर 3 दिन दे रखा है तो किसके दिन निकालने थे, ए अकेले के दिन। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की बराबर दे रखी है आपको 5, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी देगी, 3 5 कितना हो गया, 15 दिन। तो ए कितना समय लेगा उस कार्य को करने में, 15 दिन लेगा। मतलब पी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन सारे लोग को सॉल्व क्लियर आया समझ में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइमर दे दीजिए सर, बनाओ यार क्वेश्चनों को। हो गया क्वेश्चन, बनाइए चलो। चलो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको। क्वेश्चन ऐसा है, अनुराग और रोशन ने 12,000 रुपये और 14,000 रुपये के साथ पूंजी का निवेश किया। तो 12,000 14,000 का हम लोग क्या करेंगे, आपका कम से कम छोटा से छोटा रेशियो बनाएंगे। तो अगर आप एक अनुराग मान लीजिए, ये अनुराग हो गया A4 और एक कौन मान लिया मैंने आपका R4 रोशन। इसने कितने रुपए लगाए, तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे, 6 बार करोगे तो इसको कितने बार करोगे आप, 7। तो इसने 6 रुपये लगाएंगे तो इसने कितने रुपये लगाए आपके, 7 रुपये। 6 महीने के बाद रोशन ने अपना निवेश का 25% निकाल लिया। यदि व्यवसाय का कुल लाभ 9,700 रुपये था तो अनुराग के लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्लियर है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। क्वेश्चन में दिया गया आपको यहाँ पर कि ये कौन है आपका यहाँ पर, 6 महीने बाद रोशन ने निकाल लिए, तो इसका पैसा कितने महीने चला होगा आपका, 12 महीने, ठीक। एक साल भर की बात करते हैं हम जब भी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अगर इसने 12 महीने पैसा लगाया तो इसने कितने महीने लगाया आपका यहाँ पर, इसने रोशन ने 6 महीने बाद अपने निवास का 25% निकाल लिया। अब 25% निकालेगा, इसका मतलब क्या बचेगा आपका यहाँ पर, इसका 1/4 अगर निकाल लेगा तो पहले कितना, ये कितने महीने चला था आपका, 6 महीने तक ये पेमेंट चला इसका। क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते हैं। प्लस अब इससे क्या कहा गया आपका, इसका 25% निकाल लिया, मतलब 7 का कितना बचे, इसके बाद 3/4 बचेगा, और ये कितने महीने चलेगा फिर से आपका यहाँ पर, 6 महीने चलेगा। कोई डाउट है क्या। क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, तो ये कितने बार कटेगा आपका, 3 बार कटेगा। क्लियर। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अनुराग और रोशन, ठीक, ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट में सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, अगर यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ तो 6 बार 6 कितना हो गया आपका, 72, ठीक। और यहाँ पर सॉल्व करोगे 7 6 कितना हो गया आपका, 42। प्लस आगे सॉल्व करोगे 7 21, 21 से कितना 63, तो 63/में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 2, ठीक। 63/में क्या हो गया आपका, 2। क्लियर। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, तो 72 का दुगना कितना हो जाएगा, 144। यहाँ पर कर लो इसको, 44 42 में कितना हो गया आपका, 84। 84 और प्लस का 63, ठीक है। तो 84 प्लस का 63, 6 और 4 8 और 3, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, ठीक। 7 और 8 और 6 हमारे पास यहाँ 8 और 6 कितने हो गए, 14। क्लियर। 144 और 147 इतना रेशियो है। तो अगर आप टोटल करते हो यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या दे रखा, 144 प्लस 147 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके यहाँ पर, 9,700 रुपये। क्लियर।
तो एक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहाँ पर कैंसिल आउट करो, 7 4 कितने हो गए 11। ठीक, आप इसको अगर टोटल करते हो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7 4 कितने हो 11 का एक हो गया आपका यहाँ पे 4 4 8 और एक कितना हो गया 9 और एक ये 291। अच्छा, कुछ बच्चों को विजिबल नहीं हो रहा है, अच्छा कुछ को विजिबल नहीं हो रहा सर, मुझे हिडन कर दिया जाए। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर, अब मुझे क्या चाहिए आपका यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन में ये कहा गया है आपको सॉल्व करो यार, कितना है 9700, 9700 इस डिवाइड बाई कितना है पर 291। अनुराग के लाभ का हिस्सा हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए सर, टाइमर दे दीजिए, 30 सेकंड का टाइमर है, बनाओ क्वेश्चनों को। हो गया, बनाओ क्वेश्चन। बीस प्रतिशत 25% की दो क्रमिक छूट के बाद रितिका ने 18,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा। ठीक, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के बाद रितिका ने 18,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा। मोबाइल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन ये है कि आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर MRP, ठीक, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये MRP था, उस MRP पे आपने पहला कितना डिस्काउंट दिया 20%, अगर 20% डिस्काउंट दिया है तो उसका मूल्य कितना बचा होगा आपका 80%। क्लियर, और फिर से आपने कितना दिया डिस्काउंट दिया 25, तो अब उसका मूल्य कितना बचा होगा आपका यहाँ पर 75%। क्लियर है, तो वो कितने के बराबर है आपका यहाँ पर 18,000 रुपये। क्लियर है, इतने हम खरीद के लेके गए, तो अंकित मूल्य चाहिए हम लोग। तो MRP अगर आप कैलकुलेट करना है तो MRP इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 18,000, ठीक, इंटू में आप 80 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको 4/5 होता है, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 5/4। इसको सॉल्व करोगे कितना होगा आपका 4/3 हो जाएगा। कोड आउट है क्या, कोड आउट तो नहीं है, 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 6 कितना हो गया आपका 18, 1 2 और 3। ठीक, अगर आप लोग आगे सॉल्व करोगे तो 4 से कितने बार कटेगा आपका 15 बार। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व कर लो तो 1500 इंटू में कितना हो गया 4 5 कितना हो गया आपका 20, 15 में कितना हो गया आपका 30, 15 में कितना 30, 1 2 और 3 जीरो और लगा दीजिए। 30,000 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में, तो पहले वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में सारे लोगों को। ठीक, हो गया क्वेश्चन, बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, बनाओ क्वेश्चनों को। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन यार, आज टोटल 25 क्वेश्चन करवाएंगे, हो सकता है 30 क्वेश्चन भी करवा दें। बनाओ क्वेश्चंस। बनाओ क्वेश्चंस। चलो टाइमर 8 हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, आप क्वेश्चन देखते हो तो एक कंटेनर में 3:2 में दूध और पानी का मिश्रण है। यदि इसमें 4 लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध का पानी से अनुपात 2:1 हो जाता है। कुल मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क और किसका, हम लोग को वाटर का। तो मिल्क और वाटर का पहले रेशियो कितना था आपका 3 अनुपात कितना था आपका 2 था। क्लियर, अब फिर क्या दूध का पानी से कितना हो गया आपका 2:1 हो गया। क्या करने पे 4 लीटर दूध मिलाया। अगर आप लोग इसमें दूध मिला रहे हो तो आपने वाटर में कोई चेंज किया क्या, नहीं, तो आप वाटर को क्या कर दो बैलेंस कर दो। तो वाटर को बैलेंस कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पर इंटू कर दो 1 का, यहाँ पर इंटू कर दो आप लोग 2 का। क्लियर है, अब सॉल्व करोगे यहाँ पर तो नया रेशियो फिर से बनाइए। तो नया रेशियो बनोगे 3 एकम कितना हो जाएगा आपका 3। क्लियर, और 3 2 एकम कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना हो गया आपका 4। क्लियर है, आ रहे हो समझ में, ये 2 दूनी कितना होगा आपका 4 और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2। तो अब हम लोगों ने कितना मिला है 1 अनुपात का, तो 1 अनुपात का आप लोगों ने यहाँ पर क्या मिल्क ऐड किया है,
एक अनुपात का जो मिल्क ऐड किया उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 4 लीटर। अगर एक बार आपका 4 लीटर है तो शुरुआती मिश्रण कितना था आपका 3 और 2 5, ये मिल्क है तो ये कितना 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 5 कितना हो गया आपका 20 लीटर। तो 20 लीटर किस वाले ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में फर्स्ट में दे रखा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर, बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। ठीक, प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी का। चलिए क्वेश्चन बनाओ, 30 सेकंड का समय आपका। पता चलो यार अच्छे से क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का ही। क्वेश्चन ये है देखो, एक बैग में 3 लाल 5 नीली और 4 हरी गेंद है। ठीक है, एक गेंद को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, या तो लाल या नीले रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी, हमारा क्वेश्चन। क्लियर, तो आप क्वेश्चन को समझोगे तो क्वेश्चन में ये है कि पहले मुझे बताइए टोटल आपके कितना हो रहा है। तो अगर आप टोटल की बात करोगे टोटल बॉल कितनी हो गई आपकी यहाँ पर, तो 3 प्लस में 5 प्लस में कितनी हो गई 4, तो टोटल कितनी हो गई आपकी 12 बॉल। ठीक, तो क्या हो गई आपकी ये 12 बॉल हो चुकी है। अब पहली बात मैं है यहाँ पे ये कह रहा हूँ मुझे कि मुझे क्या चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी आपकी यहाँ पर रेड और ब्लू बॉल की। ठीक, रेड और ब्लू बॉल की, आइदर रेड और आइदर ब्लू बॉल की आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले अगर आप सॉल्व करोगे तो रेड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, तो रेड के लिए कितनी, रेड कितनी बॉल है हमारी 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 बटे में कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस। अगर ब्लू की बात करोगे तो ब्लू कितनी हो गई आपकी 5 बटे में कितना हो जाएगा आपका 12। और का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 8 बटे में कितना हो गया 12, देन आगे सॉल्व करोगे कितना होगा 2 बटे में 3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, 2 बटे 3, तो 2 बटे 3 किसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक, तो 2 बटे 3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन में सेकंड है, सेकंड वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बस समझ सारे लोगों को। ठीक, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। 26 वाले क्वेश्चन से कल से शुरुआत करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं कल 4 बजे फिर से।